चलिए बढ़ते आगे। बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस बीएपी गठबंधन को लेकर पेच फंसा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, विधायक नानालाल नीनामा, विधायक रमीला खड़िया, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष रमेश पांड्या 2 दिन से जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। बीएपी के भी कई पदाधिकारी जयपुर में मौजूद हैं। अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कई दौर की वार्ता की है। अब राष्ट्रीय स्तर पर फैसला इसे लेकर होगा। तो अहम खबर है बांसवाड़ा सीट को लेकर, जब बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस बीएपी गठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ है। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया पहुंचे। विधायक नानालाल नीनामा, विधायक रमीला खड़िया, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष रमेश पांड्या 2 दिन से जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। 2 दिन से लगातार इसे लेकर बैठक का दौर जारी है, वार्ता का दौर जारी है। बीएपी के भी कई पदाधिकारी जयपुर में मौजूद हैं। अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से कई दौर की वार्ता भी इनकी हुई। अब राष्ट्रीय स्तर पर फैसला होगा इस गठबंधन को लेकर। क्या फैसला होता है वो बेहद अहम है, लेकिन इतना जरूर है कि बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस बीएपी गठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ है। किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका है, कोई फैसला अब तक नहीं हुआ है। हालांकि माना यह जा रहा है कि जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार जयपुर में वार्ता का दौर जारी है, उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला, पेच फंसा हुआ है और अब राष्ट्रीय स्तर पर ही इसे लेकर फैसला होगा। कांग्रेस की राजस्थान को लेकर सूची जो सामने आई है, 10 सीटों को लेकर तस्वीर कांग्रेस ने साफ कर दी है। लेकिन बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस बीएपी गठबंधन को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए ही पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, नानालाल नीनामा, रमीला खड़िया, बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष रमेश पांड्या 2 दिन से जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। लगातार वार्ता का दौर जारी, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन सकी है। चलिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है, जहां उच्च अधिकारी मौजूद हैं, हम बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े चेहरे मौजूद हैं। उच्च स्तरीय बैठक वार्ता का दौर भी जारी था, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। पेच फंस कहां पर रहा है, कब तक होगा इस सीट पर फैसला? देखिए, बाप का इरादा था तकरीबन 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का। उनमें उदयपुर भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर में उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस की सोच है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पर बाप चुनाव लड़े, लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस के साथ समझौता हो। इसी बात को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस के उदयपुर से उम्मीदवार ताराचंद मीणा बनाए जा चुके हैं। तो उधर बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से बाप कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अब बाप उदयपुर में भी उम्मीदवार लड़ाना चाह रही है और बाप बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भी कैंडिडेट चाह रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर के साथ ही राजसमंद और चित्तौड़ सीट पर भी बाप उम्मीदवार लड़ाना चाह रही है। तो ऐसे में ये पेच फंसा हुआ है और इसलिए पूरा मसला अब कांग्रेस हाईकमान के पास, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचा है और साथ ही के सी वेणुगोपाल इस पूरे मामले को अब देख रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि अगर बाप भी चुनाव लड़ती है और कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है, एक ही सीट से दोनों आमने सामने होते हैं, तो कहा जा सकता है कि इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। ऐसे में कांग्रेस बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पर भी नुकसान उठाएगी, जयपुर की सीट पर भी नुकसान उठाएगी और चित्तौड़ में भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। तो कहा जा सकता है कि काफी गहन बैठ के इस वक्त चल रही। कल रात को भी उदयपुर के उम्मीदवार जो बनाए गए हैं, ताराचंद मीणा कांग्रेस पार्टी के, दिनेश कोंडलिया, अर्जुन बामनिया, तमाम नेताओं ने अशोक गहलोत से मुलाकात की और उसके बाद कहा जा सकता है कि तमाम शीर्ष नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ लंबी बातचीत हुई। इधर अपोजिशन टीकाराम जूली के साथ बातचीत हुई, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ भी टॉक्स हो चुकी है। कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर एक दोनों ही दल समझौते के करीब तो थे, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित करने के बाद एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का काम किया है। कांग्रेस की सोच है कि उदयपुर सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार हो और बांसवाड़ा सीट पर बाप का उम्मीदवार हो, तो एक सीट बाप को देने को कांग्रेस तैयार हो सकती है, लेकिन अन्य सीटों पर समझौता कांग्रेस
और बाप के बीच में नहीं बैठ पा रहा। स्थानीय जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो कहा जा सकता है इसी मुद्दे पर पेच अभी फंसा हुआ है। और भारतीय आदिवासी पार्टी आपको मालूम है श्वेता के 3 विधायक हैं और 3 विधायकों में से 2 विधायक तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पर है और 1 विधायक उदयपुर सीट पर। और वो जो विधायक, एक विधायक उसका जिला लगता है प्रतापगढ़ जो आधा चित्तौड़ में। तो कुल मिलाकर बाप ने अपने पैर बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट के आगे भी पसारे हैं और कई ऐसी सीटें रही इन दोनों जिलों में जहां पर बाप के उम्मीदवारों ने अच्छे वोट अर्जित किए। राजकुमार रोत जो चुनाव जीते थे बाप के उम्मीदवार अब विधायक बने, वो बहुत ही बड़े संख्या में उनको वोट मिले और कहा जा सकता है कि राजस्थान की दूसरी या तीसरी बड़ी जीत उनके नाम पर रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी महेंद्र मालवीय के बीजेपी में जाने और बांसवाड़ा के उम्मीदवार बनने के बाद पूरे समीकरण बदल गए हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक ताना बाना जो बोला जा रहा है उसमें कोशिश यही है कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन समझौता भी नहीं हो पा रहा। यानी राजधानी जयपुर में बात अभी नहीं बन पा रही। राष्ट्रीय स्तर पर ही क्या फैसला होता है देखना अहम होगा। एक सीट पर समझौता होता है या फिर जो डिमांड 4 सीटों को लेकर कर रही है बाप, उसे लेकर कोई फैसला किया जाता है। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।